आतंकी संगठनों के लिए बेहद बुरा रहा साल 2021। मुठभेड़ों में मारे 44 टॉप कमांडर और 182 अन्य आतंकी। डीजीपी ने कहा, पाकिस्तान के हर मंसूबे पर फेरा जा रहा बंद। तो कश्मीर में अब नहीं बोलती अलगाववादियों की तूती। आईजी ने कहा, लंबे समय से सक्रिय आतंकी भी पहुंचाए गए जहन्नुम में। साल आतंकी तंजीमों में युवाओं की कम हुई भर्ती। और बर्फीली सरहदों से आई नव वर्ष की शुभकामनाएं। सीमाओं के रखवालों ने आवाम के नाम भेजा पैगाम। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर दहशतगर्द अपने मंसूबों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल आतंकी संगठनों के 44 टॉप कमांडर और 182 अन्य आतंकियों को इस साल मौत के घाट उतार दिया गया और ऐसा पहली बार हुआ है कि दहशतगर्दों की गिनती में बेहद गिरावट आई है। और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान के इशारों पर दहशतगर्द माहौल को अशांत बनाने का ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इस साल सीमा पार से 34 आतंकी इस ओर आए हैं, जिनमें से ज्यादातर का सफाया किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ड्रग्स की ओर भी यहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ड्रग्स को इस ओर भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और इस फ्रंट पर भी साल 2021 में पुलिस और सुरक्षा बलों को कई अहम सफलताएं हाथ लगी हैं। तो डीजीपी ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ साथ आम लोगों को निशाना बनाने वाले तकरीबन सभी आतंकियों को मार गिराया गया है और ऐसे 2 आतंकियों का सफाया करना अभी बाकी है और उन्हें भी जल्द मार गिराया जाएगा। जान माल के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, लोगों की रोज की जिंदगी को कैसे डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान के इशारों पे मौत का नंगा नाच यहां पर कैसे रचाना है, उसकी साजिशें बनाने में शामिल रहते हैं और लोगों को हर तरह का वो नुकसान करने के लिए और उनके अंदर डर और खौफ की फीलिंग पैदा करने के लिए हर वो कार्रवाई करते हैं जिसमें जहां पर लगे कि माहौल शांत नहीं है, माहौल अच्छा नहीं है। ये 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। ड्रग्स का एक नया खेल जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान पंजाब को ये तोहफा पहले दे चुका है। जब वहां दहशतगर्दी खत्म हो रही थी तो ड्रग्स भेजी गई। ड्रग्स के 2 फायदे पाकिस्तान की नजर में होते हैं। एक तो नस्लों को खोखला करें, खत्म करें उसकी साजिश, ताकि एक बदला लें आप सब लोगों से जो उनकी साजिशों में, उनकी चालों में शामिल नहीं होते हैं और उनके बच्चों को बर्बाद किया जाए। दूसरा ये कि नारकोटिक्स से जो पैसा आता है उसी पैसे से मिलिटेंसी को चलाया जाए। करोड़ों की तादाद में हम लोगों ने ऐसा कैश पकड़ा है कि इस साल के अंदर जो या तो दहशतगर्द को सीधा पाकिस्तान की तरफ से नारकोटिक्स की सेल के जरिए से पहुंचाया जाना था या फिर लौट करके पाकिस्तान में जाना था, ताकि आने वाले दहशतगर्द जो सरहद पार से आते हैं उनको इंडियन करेंसी के तोहफे वहीं से देके साथ में भेजा जाए। करोड़ों की तादाद में ऐसा कैश हमने इस बार पकड़ा है। बड़ी तादाद में क्विंटल्स में इस बार मिकदार है इसकी जो अलग अलग तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें हीरोइन भी शामिल है, चर्स भी शामिल है, ब्राउन शुगर भी शामिल है। मैं ये भी बता दूं कि जितनी भी सिविलियन किलिंग्स इस साल के दौरान हुई, जितनी भी एसएफ किलिंग इस साल के दौरान हुई, उसमें शायद ही कोई दहशतगर्द
लोकल या पाकिस्तानी किसी भी आउटफिट से जो संबंध रखता है वो जिंदा बचा हो। सबका सफाया हो चुका है और मुझे सिर्फ 2 लोगों के नाम अभी भी मेरे जेल में हैं जो अभी बचे हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, अमन के दुश्मन, लोगों के दुश्मन, अवाम के दुश्मन जो दहशतगर्द हैं, उनका सफाया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो 2 हमारी रडार पे हैं, बहुत जल्द उनको भी खत्म किया। तो कश्मीर घाटी में अलगाववादियों की दुकानदारी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है और जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले करीब 10 सालों की मेहनत यहां पर अपनी रंग लाती हुई नजर आ रही है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 सालों में जो मेहनत लाई है और पूरी तरह अब वो सफल होती हुई नजर आ रही है, जिसका ये नतीजा पाकिस्तान के टुकड़ों पर पड़ने वाले अलगाववादियों के एक इशारे पर देश के खिलाफ उठ खड़े होने वाले लोग भी अब उनसे कहीं ना कहीं यहां कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं आप देखिए कि कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अलगाववादियों पर कसे गए शिकंजे के कारण अब कश्मीर में ना तो हड़ताल होती है और ना ही पत्थरों की बरसात होती है, जिसका पूरा श्रेय यहां की आवाम को जाता है। विजय कुमार ने बताया कि 2021 की एक और बड़ी खासियत यह रही कि इस साल पिछले लंबे समय से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले प्रमुख आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आतंकी संगठनों में बेहद कम भर्तियां हुई और इस साल 128 युवाओं ने आतंकी तंजीमों का दामन थामा, जिनमें से 73 को मार गिराया गया, 16 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी बचे हुए 39 को मुख्य धारा में लौटने की कोशिश जो है वो करवाई जा रही है। पीरियल मैनेजमेंट हम लोगों का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था, और जिस ढंग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है, ये जो मैनेजमेंट है, कहीं पथरा नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए। पूरा इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल को जो पहले फ्रिक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए इस साल में। मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा आप लोगों से। गनी ख्वाजा, मेहरादीन हलवाई, हुरेरा जो अभी खालिद मारा गया है हरमन में, पिछले 6 साल से सिटी में था। अब्बास शेख 2005 से एक्टिव था, 2 बार रिसाइकल हुआ था। पूरा श्रीनगर सिटी में जो LT TRF का नेटवर्क किया था, कितना किलिंग अब्बास मारा गया। लंबू जो जैश का था नंबर 1 मारा गया। इसके अलावा और कुछ टेररिस्ट है जो लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है, सबको हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। न्यू रिक्रूटमेंट लोगों का कहना था, मीडिया वाला दिल्ली बेस्ड मीडिया ने बहुत सारा आर्टिकल लंबा लिखा कि तालिबान टेकओवर के बाद यहाँ सर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर जो यहाँ का आवाम है, फैमिली है, उनके सपोर्ट से हम लोग बहुत इसको रोक पाए। लास्ट ईयर 167 था, इस साल 128 नए लड़के ज्वाइन किए। इसमें मैं आगे स्लाइड में जाऊंगा। इस 128 में 73 इनकाउंटर मारे गए। हालांकि हम लोग सरेंडर के लिए काफी अपील किए थे। 16 को हम लोग अरेस्ट कर लिए, सिर्फ 39 फील्ड में है और फैमिली के हम लोग के टच में बहुत हैं, बहुत को वापस पाने का प्रयास करेंगे। इनके पुलिस का है कि जिनके तो देशवासियों को बर्फीली सरहदों से नए साल की शुभकामनाएं भेजी गई हैं। ये शुभकामनाएं दी हैं बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में LOC पर तैनात भारत माता के वीर सपूतों ने, जो कड़ाके की ठंड में भी दुश्मन मुल्क की एक एक हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। नए साल के आगमन पर भी अपने घरों से दूर रहने का इन जवानों में कोई रंज नहीं दिख रहा है। पूरे भारत को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारी तरफ से पूरे भारत को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। 24 घंटे ड्यूटी भी करते हैं और अपना त्योहार भी, कोई भी त्योहार हो, कोई भी नववर्ष हो, हम पूरा हर्षोल्लास से मनाते हैं। आती है, लेकिन सर सबसे पहले फर्स्ट में तो हमारा पहले देश है, पहले देश की रक्षा करना है। और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, घर वाले सुरक्षित हैं, इसीलिए सर पहले सर्वोपरि देश है, उसके बाद में सब कुछ है। जश्न के लिए हमारे पास पूरे हम अपना ड्यूटीज को पूरा करेंगे, हमारा यही वो रहेगा। यही इसी के साथ हम अपने नव वर्ष की एंटर करना चाहेंगे। ड्यूटीज LC पे हमारा अपना पेट्रोलिंग रहता है, अपने एरिया को डोमिनेट करना, अपने कैंपस की सिक्योरिटी करना और कोई भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन हमें रोकना उसको। आप खुश रहें और विश्वास रखें
और अपने फौज के साथ खड़े रहें। हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। उस देश के सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश के सरहद के निगरान है आंखें, पर ये आंखें आम व्यक्ति की नहीं है, ये सैनिकों की है जो हिंदुस्तान के लाज बचाने के लिए और हिफाजत करने के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हैं। तो छूने से 10 डिग्री नीचे तापमान की कल्पना से भी एक अच्छे भले इंसान की कंपकपी छूट जाती है। हालांकि इतना कम तापमान सरहदों की रक्षा कर रहे बीएसएफ के जवानों के हौसलों को पस्त नहीं कर पाता है। गुलमर्ग इलाके में एलओसी पर तैनात बीएसएफ अपने फर्ज को भी यहां बखूबी निभा रही है। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं किस तरह से बीएसएफ का जवान यहां पर ड्यूटी पर तैनात है और हर वक्त यहां पर ड्यूटी के लिए सक्षम है। तो बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह ने आज एलओसी पर इन जवानों से मुलाकात की और इनकी हौसला अफजाई भी की। लेकिन साफ तस्वीरों में आप देखिए बर्फ वहां पर किस तरह से और उसके बीच में बीएसएफ का जवान किस तरह अपना ड्यूटी देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे बहादुर बीएसएफ के सीमा प्रहरी कितनी कठिन परिस्थितियों में हिमाच्छादित पहाड़ियों पर रिजेज पे, हाई रिजेज पे सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अभी हाल के वर्षों में भारत सरकार ने काफी कुछ दिया है, काफी सुविधाएं बढ़ाई हैं, चाहे लिविंग बंकर्स की सुविधा हो, बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट्स बढ़े हैं, लेकिन फिर भी बीएसएफ का हर जवान, हर सीमा प्रहरी उतनी ही दृढ़ता से, चौकसी से, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ सीमा पर तैनात खड़ा है ताकि देश सुरक्षित रहे, आप सभी लोग चैन से घरों में सोएं। तो पूर्व मंत्री व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने आज सुचेतगढ़ के गांव ब्यासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा खोले गए कंटीन एवं यहां पर ये कंटीन नहीं है, ये कटिंग एंड टेलरिंग सेंटर है जिसका आज उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी विशेष तौर पर यहां मौजूद रहे। और श्यामलाल चौधरी ने बताया कि इस सेंटर में पंचायत की लड़कियों को सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई और बेहतरी के लिए काम कर रही है और हमें उन लोगों को सतर्क रखने की जरूरत है जो वोटों के नाम पर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इतने खुलिया गया ये सरकार दी मंशा के साड़ी दी बच्चियां ने किसी दे डिपेंड ना रहन, उहदे करके बच्चियां अपने हाथ सीधे करके अपनी रोजी रोटी कमान लई ये ट्रेनिंग की जाए। और सही दसिया कि बच्चियां का फर्ज बनता है कि ये सेंटर खुलने का इसका पूरा फायदा लेना चाहिए और आके सिर्फ ये नहीं देखना कि सानू स्टाइपेंड मिले, अपने सिलाई कढ़ाई जो भी है असीं सीख के और सही का रिजल्ट आए। जिस तरह के थोड़े चेयरमैन साहब ने तुहानूं कहा है कि 10 महीने तो बाद जिस मौके थोड़ी ट्रेनिंग पूरी हो जाए और ट्रेनिंग पूरी होने तो बाद जिहड़ी बच्ची सही सिलाई कर सकती होएगी उसी ਉਹਦੀ मशीन भी मिलेगी ताकि वो अपना रोजी रोटी का जरिया भी बन सके। ये कन्ने ये सेंटर कन्ने बच्ची सिलाई कढ़ाई की जी पूरी ट्रेनिंग दी जाग। जिन्हें भी 5 कुड़ियों की लिस्ट बनाई दी असें वो बड़ी दिलचस्पी कन्ने इसी सीखन और ये जिले जा सीख लैंगन, ट्रेनिंग ले लैंगन। जिहड़ियां कुड़ियां पढ़ियां लिखियां ने उन्हें अगे जाइए जिसले 10 महीने बाद उन्हें एग्जाम भी होना है, फिर उन्हें डिप्लोमा मिलना है और तुस भी कल की इस डिप्लोमे थ्रू कोई जॉब कर सकती हो, कुछ फार्म फिलअप कर सकती हो, तुझे नौकरी। तो कुपवाड़ा में एक सरपंच सहित 3 लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर जेल भेज दिया गया है। ये तीनों ड्रग्स के काले कारोबार में शामिल थे और युवाओं की नसों में जहर भरकर इस देश की जड़ों को भी खोखला कर रहे थे। इन तीनों की पहचान डारपुरा लोलाब के सरपंच मंजूर अहमद लोन, बिलाल अहमद गनई और तारिक अहमद भट्ट के रूप में की गई। कुपवाड़ा के एसएसपी युगल मनहास ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इन तीनों के अलावा कई और नशा तस्करों की निशानदेही कर ली गई है और वो भी जल्द सलाखों के पीछे होंगे। ये तो जो केसेस जो हमने ऑन रिकॉर्ड लिए हैं उनके अलावा भी इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी रही हैं कि ये ड्रग्स सेल करते थे। अलबत्ता
बहुत बार ये पकड़े भी नहीं गए हैं, लेकिन सारे फीडबैक जो भी हमारा मैकेनिज़्म होता है उनके हिसाब से बड़े ये इसमें ग्रेवली इन्वॉल्व थे और इसलिए हमने इनको PSA के तहत बंद किया हुआ है। देखिए, एक तो जो लोग इस गलत व्यापार में शामिल हैं उनकी हमने लिस्टिंग की हुई है, शॉर्ट लिस्ट किए हैं, नाम और भी हैं। अभी तो ये पहली हमारी किस्त है, इसके अलावा और भी लोग अभी काफ़ी जिनके डिटेंशंस होने बाकी हैं और वो होंगे भी। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को वार्न भी करता हूं कि वो इस काम को छोड़ के एक नॉर्मल लाइफ जो है, अपने दूसरा कोई काम जो लीगल काम है उसको लेके अपना रोजगार कमाए। तो आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर किश्तवाड़ के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के ही स्टूडेंट्स को आज NHPC के दुल्हस्ती पावर स्टेशन का दौरा करवाया गया। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को NHPC के अधिकारियों ने कंट्रोल रूम व पावर गैलरी आदि ले जाकर उन्हें बिजली उत्पादन और पावर हाउस के बारे में भी यहां जानकारियां दी कि ऑपरेशन से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारियां बच्चों ने यहां पर जुटाई हैं। जम्मू में आने वाले दिनों में होने वाले 25वें यूथ फेस्टिवल में भाग लेने के लिए कठुआ से 10 बच्चों का दल आज जम्मू रवाना हुआ और यूथ फेस्टिवल का आयोजन युवा मामलों एवं खेल विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के बच्चे भाग लेने जा रहे हैं और इस यूथ फेस्टिवल में चयनित बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पांडुचेरी भेजा जाएगा। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 10 बच्चे जा रहे हैं, मतलब ये बच्चे जा रहे हैं, यहाँ हम लोग कर रहे हैं सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग के लिए जा रहे हैं। तो इनके लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि इनको पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए होंगे। इनके लिए पहली बार है कि मतलब वहाँ इनको पता चलेगा कि कैसे पार्टिसिपेशन होती है। मतलब एक डेमो मतलब करेंगे, 4 दिन ये वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और 5th डे इनका वहाँ पे फाइनल होगा। उसके बाद इनका वहाँ से जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे वहाँ उसके लिए वो नेशनल पांडिचेरी हो रहा है, वहाँ से जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे वहाँ जाएंगे, वो पांडिचेरी जाएंगे। तो अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहे ईरान के सेब ने सोपोर के सेब व्यापारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। इन व्यापारियों ने आज इनके खिलाफ सोपोर मंडी पे प्रदर्शन करते हुए सरकार से ईरान के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। क्या वजह है कि इन व्यापारियों के गुस्से को आज यहां प्रशासन ने झेलना पड़ा? क्यों इतने गुस्से में ये लोग देखे गए, देखिए। ये खाली इसलिए जो ईरान का सेब वाघा बॉर्डर इलीगल आ रहा है अफगानिस्तान के नाम पर, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया का जो ट्रेड है टैक्स फ्री है, ये टैक्स फ्री एंटर हो रहा है और हमारा सेब इससे बहुत ही पिट जाता है। हमारा सेब मार्केट में अभी 30 से 40 रुपए किलो बिक जाता है और हर ग्रोवर को, डीलर को, बायर को हर किसी पेटी पे तकरीबन 200 से 250 रुपए नुकसान देना पड़ता है, जो कि अभी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए हमने आज फिर एक बार फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे LG साहब हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे कि जो इलीगल इंटर हो रहा है इंडिया में, इस पर रोकथाम हो जाए, इस पर कदगम लगाया जाए, ताकि जो हमारा ग्रोवर सफ़र कर रहा है उसको रिलीफ मिले। तो कैपेक्स बजट में से करोड़ों रुपए के फंड्स लैप्स होने पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बिश्नाह ब्लॉक के हिस्से की भी यहां करीब 3 करोड़ रुपए के फंड्स लैप्स होने पर आज पंच सरपंच एसोसिएशन ने बिश्नाह की बीडीओ रूपाली महाजन से मुलाकात की और एसोसिएशन ने बीडीओ से अपील की है कि मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने तक लैप्स हुए फंड्स को दोबारा यहां विकास कार्यों में लगाने दिया जाए। और पंच सरपंचों का यह भी कहना है कि वो जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हैं और फंड्स लैप्स होने से वो लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने हमको चुनकर बनाया है, पंच बनाए हैं, सरपंच बनाए हैं। लोग हमें पूछते हैं कि हमारी गलियां कब बनेगी, नालियां कब बनेगी, और लोगों को हमने कहा था कि ये पैसा आया बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन आज पैसे वापस गए हैं। जे डिपार्टमेंट की नालायकी की वजह से गए हैं। इसके साथ ही हमारे और भी इशू थे। उसके बाद जो इनका एप्रीहेंशन है कि इनका पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि उन्हें प्रोमिसेस किए हैं अपने लोगों के बीच में और उनको आंसरेबल हैं वो, तो उस वजह से वो आज रिक्वेस्ट करने आए थे कि आप अथॉरिटीज से कह दीजिए कि 31 मार्च तक उसको एक्सटेंड कर दी जाए, जो कि एंड है हमारे फाइनेंशियल ईयर का। तो यही रिक्वेस्ट लेके लोग आए थे। तो थिएटर के क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने पर डॉक्टर अभिषेक भारती को आज रियासी में सम्मानित किया गया। जिला विकास परिषद की वाइस चेयरपर्सन एडवोकेट सजरा कादिर ने यहां डॉक्टर अभिषेक भारती को कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर द्वारा बनाए गए
कैरिकेचर देकर यहां पर सम्मानित किया है और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।